यिर्मयाह नबी उसका 33 अध्याय और 3 आयत। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन को आप हमें खोल कर दें। इस वचन के द्वारा प्रत्येक से बात करें प्रभु, जीवन को दिशा दें। प्रार्थना हमारी जीवन शैली बने प्रभु जी। हम आपको पुकारें, इच्छा को पहचाने, सहायता कर खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। इधर हमने पढ़ा, परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, निमंत्रण दे रहा है, बुलाहट दे रहा है। बात को समझना। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है यिर्मयाह नबी को, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा भी, और इतना ही नहीं, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। अगर इसकी हम पृष्ठभूमि देखें, यिर्मयाह नबी वास्तव में जेल खाने में है, कारागार में है, और यरूशलेम उजड़ रहा था। बाबिल की गुलामी में इनको उसका सामना करना पड़ रहा था। 2-3 टोलियों में इनको सबको नबूकदनेस्सर गुलामी में ले गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, अंधेरा है, निराशा है। हमारे जीवन में भी ऐसी ही कुछ शायद क्या होगी, बात होगी, लेकिन बातें सब खत्म नहीं हुई है। बात को देखो समझना है। इधर परमेश्वर सबसे पहली बात क्या कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर। यानी कि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमें बहुत सारी बातें क्या नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी। प्रार्थना करने से ही बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। और कह रहा है मैं तेरी सुनूंगा भी। यानी कि प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जो मतलब एक साइड से नहीं है, बल्कि परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, और अपने भेद को, अपने रहस्यों को भी प्रकट करके देता है कि ये परिस्थिति क्यों है, ऐसी हालात क्यों है, ऐसा मैंने क्यों होने दिया, मेरी तुम्हारे जीवन से योजना क्या है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी क्या नहीं होगा, मालूम नहीं होगा। हमें अंधेरा ही सिर्फ दिखेगा, समस्या ही सिर्फ दिखेंगी। लेकिन समस्या एक ऐसा समय होता है जब हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना शाब्दिक प्रार्थना नहीं, सिर्फ मुंह बोली प्रार्थना, ऊपर ऊपर की प्रार्थना नहीं, बल्कि आत्मा की प्रार्थना, आत्मा की पुकार। वास्तव में इस आयत को टेलीफोन बोला गया है, परमेश्वर का टेलीफोन है। जैसे हम टेलीफोन से, मोबाइल से बात करते हैं, हम इधर से बोलते हैं हेलो बोलते हैं, तो उधर से भी एक व्यक्ति हेलो बोलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही साइड से एक व्यक्ति बोलता रहे, आगे से कोई जवाब ना आए। जब एक व्यक्ति बात कर रहा है तो उधर से भी उत्तर आ रहा है। तो ऐसा ही है ये शब्द, परमेश्वर का फोन है ये आयत वास्तव में। तो इधर यिर्मयाह को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको दुख दिख रहा है, समस्या दिख रहा है। आपको मालूम है यिर्मयाह एक ऐसा नबी था जो रोने वाला नबी था। अपने लोगों की दशा को देखकर, यरूशलेम की दशा को देखकर वो रोता रहा, बहुत समझाया अपने लोगों को, परमेश्वर तुमसे नाराज है, तुम मन फिराओ, तुम परमेश्वर की ओर लौटो। तो हम देखते हैं इजराइल ने क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया, मूर्ति पूजा से उन्होंने मन नहीं फिराया। आखिर में परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, बाबिल की गुलामी में 70 साल के लिए भेज दिया। तो परमेश्वर बहुत बार, भले ही दुख का विषय है, लेकिन इस दुख में भी कहीं न कहीं भलाई है जिसे हम नहीं जानते। अगर इसका 29 अध्याय 10 वचन से यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। अगर कुछ हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में इस समय अंधेरा नहीं दिख रहा होगा, समस्या नहीं दिख रही होगी, कुछ आशा नजर नहीं आ रही है, जैसा मसीह जीवन होना चाहिए, जैसा परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए, ऐसा शायद नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर। अभी तेरे बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी और कठिन बातें हैं जो मतलब तू समझ नहीं सकता, तेरे दिमाग में कभी आ भी नहीं सकती, लेकिन तू मुझसे बात कर, मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये परिस्थिति क्यों है। इस करके इस वचन को हमने समझना है। परमेश्वर की पुकार है
कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उससे क्या करें, प्रार्थना करें। आपको मालूम है प्रार्थना रहित जीवन जो है ना, प्रार्थना के बिना का जो जीवन है वो वास्तव में मृत्यु का संकेत है। प्रार्थना रहित जीवन मृत्यु का संकेत है। मतलब हमने कई बार इस विषय को देखा है। आत्मिक जीवन की श्वास है मतलब प्रार्थना। जैसे हमारा शरीर बिना श्वास के जिंदा नहीं रह सकता, बिना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। किस पर आश्रित है? श्वास पर आश्रित है, ऑक्सीजन पर आश्रित है। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन प्रार्थना रूपी ऑक्सीजन पर ही आश्रित है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो ये मृत्यु का संकेत है। आत्मा मरी हुई है या बहुत दिनों से बीमार है, इसका कुछ खाने पीने का क्या नहीं है। भले ही बीमारी भी हो लेकिन श्वास तो फिर भी इंसान लेता ही है। तो बात को देखो समझना है, प्रार्थना रहित जीवन क्या है? मृत्यु का संकेत है। बहुत ही गंभीर और चेतावनी भरी बात है ये। अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें, आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय निकाल लें। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 से मैं पढ़ता हूँ। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मतलब जीवित तो है, शरीर में जीवित है, लेकिन आत्मा में क्या है? मरा हुआ। मरा हुआ का मतलब है वो जीवन नहीं है, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता नहीं है। सिर्फ बाहरी क्या है? बाहरी वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा। शायद अभी हमने जो प्रार्थना की लिस्ट बनाई, शायद अपनी इज्जत के लिए, या अगर मैं नाम नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, शायद हमने नाम भी दे दिया हो। लेकिन अगर मेरी आत्मा परमेश्वर को पुकारती नहीं है, परमेश्वर की प्यासी नहीं है, तो इस प्रार्थना से हम थक जाएंगे कुछ दिनों में। नाम की प्रार्थना से हम थक जाएंगे। इधर परमेश्वर क्या कहता है? तो जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। मतलब बहुत सारी बातें क्या हैं? मिटने को हैं। हाथ से जा चुका है समय, बहुत कुछ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। शायद किसी कोने में श्वास बचा है आत्मा का। इसलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जागृत हो, अभी भी आशा है। भले ही तुम मर गया, आत्मिक जीवन क्या हो गया? जैसे हम यिर्मयाह के बारे में देख रहे हैं, यिर्मयाह के सामने अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, जेल खाने में पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम उसे प्रार्थना कर, मैं तुझे समझाऊंगा जो तेरे समझ में कभी आ ही नहीं सकती। इस करके जब हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हम अपने दिल पर हाथ रख कर देखें। आज जो मैंने प्रार्थना करी, क्या मेरी आत्मा की पुकार थी? क्या मेरे हृदय से, मन से, दिल से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी है, या मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी है? फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होगा, हम थक जाएंगे। अगर हम जिन बातों के लिए मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अगर हम पहले वो नहीं करते हैं तो प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। परंतु बहुत सारे नए नियम में भी, पुराने नियम में भी उदाहरण है जब किसी ने आत्मा से परमेश्वर को पुकारा है। एक हन्ना थी, हन्ना सैमुएल नबी की माता थी, बांझ थी, उसके जीवन में बहुत सारी समस्या थी। पुराने नियम में भौतिक आशीषों के लिए भी प्रार्थना थी, इसलिए पुराने नियम में उन्होंने इसके लिए प्रार्थना करी। ऐसा कर कर हम भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना ना करें। भौतिक चीजों के लिए प्रभु ने प्रार्थना करना मना किया है, वो अन्य जाति करते हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए प्रार्थना नहीं करना, ये प्रार्थना अन्य जाति करते हैं। हमारी प्रार्थना किस विषय के लिए होनी चाहिए? आत्मिक बातों के लिए, परमेश्वर की इच्छा को, योजना को समझने के लिए, परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के प्रेम अनुग्रह को, क्रूस के संदेश को, गहराई को समझने में प्रभु मेरी मदद कर। मुझे आत्मा में बलवंत कर, मुझे पवित्र आत्मा से भर प्रभु। मैं तेरे पीछे प्रभु विश्वास के साथ चलने पाऊं। मतलब इन बातों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो हम देखते हैं उस समय पुराने नियम में भौतिक चीज, क्योंकि आत्मिक चीजें उस समय प्रकट होकर नहीं मिली थी।
स्वर्गीय बातें उस समय प्रकट होकर नहीं मिली थी। उस समय परमेश्वर ने कहा था मैं पृथ्वी पर तुम्हें सिर बनाऊंगा। पृथ्वी पर उनको क्या किया परमेश्वर ने? सब जातियों से उत्तम देश दिया, दूध और मधु का देश था। तो हमने इस बात को, इस अंतर को भी हमने समझ लेना है प्रार्थना करने से पहले। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कुछ चीजें परमेश्वर से हमने मांगना है, प्रभु देखो मेरे पास घर नहीं है या कार या ये चीज नहीं है, इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करना। परमेश्वर का सिद्धांत सबसे पहले हमें मालूम हो। अगर हम इन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बकबक है, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। परंतु आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर की उस योजना को पहचान, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की योजना को नहीं पहचानेंगे हमारी जीवन शैली बदलेगी नहीं, हमारी सोच में परिवर्तन आएगा नहीं। तो इस करके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने गुप्त में रखी है और वो सिर्फ किन को बताएगा। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना क्या है? ये आत्मिक बातों के बारे में। हन्ना ने क्या किया? मंदिर में आकर दिखावा नहीं कर रही थी, बल्कि सचमुच में हृदय से, मन से, दिल से परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और उसकी प्रार्थना, उसकी पुकार सुनी गई, उसका उत्तर भी आया। तो परमेश्वर मतलब उत्तर देने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमने परमेश्वर से क्या करना है? बहुत सारी बातें हमारे जीवन में भी हैं, कलीसिया में भी हैं, समाज में भी हैं, जिन विषयों के लिए हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है। इसलिए हमने इन दिनों प्रार्थना करने का अपने जीवन में क्या डालना है? अनुशासन डालना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रार्थना ना करना मृत्यु का संकेत है, बहुत भारी चेतावनी है। इधर प्रभु कह रहा है तो कहलाता तो जीवित है लेकिन है मरा हुआ। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं दृढ़ कर, मतलब उठ, मतलब तुम कुछ करने का समय है। और क्या कह रहा है? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हमने काम शुरू किया लेकिन बीच में पड़ा हुआ, मतलब किसी काम को क्या नहीं पाया? पूरा नहीं पाया। शुरू तो किया लेकिन अधूरा ही पड़ा हुआ, मन ही नहीं है। प्रार्थना का विषय शुरू किया होगा, कुछ भला काम शुरू किया होगा, या बहुत सारी बातें आत्मिक जीवन से संबंधित हैं। तो आज हम देखें सचमुच में इसको परमेश्वर की आवाज सुनकर भी ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक साधारण बात समझ कर भी क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। वचन परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। ये कलीसिया को भी संदेश है। पुराने नियम में यिर्मयाह नबी को संदेश दे रहा है परमेश्वर, इधर नए नियम में परमेश्वर कलीसिया को संदेश दे रहा है। और क्या कह रहा है? इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की। याद करें हमने कैसी शिक्षा प्राप्त करी थी जब हम उद्धार में आए, जब हम विश्वास में आए, जब हम आगे बढ़े। हमने क्या क्या सीखा है, हमने क्या क्या शिक्षा ग्रहण करी है, उसको वचन कहता है उसको क्या कर? स्मरण कर। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि जान न सकेगा कि किस घड़ी मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। मतलब सोच भी नहीं सकते हम तो शायद खाना पीना खाकर आराम से सोने के लिए चले, लेकिन उसी समय धरती से कलीसिया गई, उद्धार का दरवाजा बंद। तब पछताने से क्या होगा? जब नूह का दरवाजा बंद हो गया उस समय लोग चिल्ला रहे हैं। अरे अब चिल्लाने से क्या होगा मेरे भाई? चिल्लाने का, प्रार्थना का, मन फिराने का एक समय है ना। जिस समय प्रार्थना करने का समय, उस समय अगर हम सोए पड़े हैं, इसी वचन में लिखा है जिस समय यहोवा मिल सकता है उसको पुकारो। एक समय होता है प्रार्थना का। प्रार्थना निरंतर की प्रार्थना भी होती है, लेकिन कुछ समय, विशेष समय होता है, जैसे सुबह का समय है, ठीक है ना। तो इस करके हमने जो प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं, कई हम में से ऐसे हैं जिन्होंने प्रार्थना अभी शुरू नहीं करी, अनुशासन ही नहीं है, सुबह उठने का अनुशासन नहीं है। तो इस करके हम सब क्या कर सकते हैं? जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, अपने जीवन में सबसे पहले जिन बातों के बारे में हमने मन फिराना है उनसे मन फिराएं और क्या करें? सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर बातों को प्रकट करेगा। प्रार्थना ना करना मृत्यु का संकेत है, और प्रार्थना रहित जीवन आपको मालूम है कभी फलेगा नहीं। शैतान के लिए खुला हुआ द्वार है और इसको कुछ समझ में नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि विषय मालूम ही नहीं है।
परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है, परमेश्वर की योजना मालूम नहीं है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये बातें क्यों लाई, इनके पीछे का कारण क्या है, अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम बताओ हमारी दशा क्या होगी। मान लो हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हो और हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो हम क्या, ऐसी दशा हो जाएगी। प्रार्थना रहित जीवन एक अंधे के समान है, आत्मिक दृष्टि नहीं है। प्रार्थना रहित जीवन एक मुर्दे के समान है, क्योंकि श्वास नहीं ले रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन मत्ती 4:4 कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। मतलब रोटी से या इस श्वास से तो हमारा शरीर जिंदा रहता है, लेकिन हमारी आत्मा का जीवन परमेश्वर को सुनना और परमेश्वर से बात करना है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारे जीवन से वो जीवन प्रकट ही नहीं होगा, सूखा जीवन होगा। यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं हो, सूखी डाली हो। मतलब जीवन से कटने के बाद अगर मान लो प्लग में से स्विच निकाल दिया जाए तो अलग हो गया ना, उसमें अब करंट ही नहीं है, उसमें अब जीवन ही नहीं है। पंखा चल रहा है मानो, क्योंकि पंखा क्यों चल रहा है, हमने स्विच बोर्ड में प्लग लगाया है इसलिए पंखा चल रहा है। लेकिन अगर उसमें से वो स्विच बोर्ड ही निकाल देंगे हम तो भी कितनी देर चलेगा, थोड़ी देर चलेगा, बस थोड़ी देर चलने के बाद क्या हो जाएगा, ठप। तो इस करके परमेश्वर ही है सामर्थ का स्रोत, परमेश्वर ही है शांति का स्रोत। अगर हम उससे जुड़ते ही नहीं है तो सामर्थ कहां से आएगी। शैतान के लिए खुला हुआ, जैसे मान लो एक फौजी है या एक सैनिक है, युद्ध में जा रहा है और वो बिना हथियारों के है, तो जाते ही शत्रु उसको घायल भी करेगा और उसको अपना कैदी बना लेगा। इसी प्रकार अगर एक मसीही व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति अगर प्रार्थना में जीवन नहीं है, प्रार्थना करने वाला नहीं है, प्रार्थना का मतलब उसके पास आत्मिक हथियार नहीं है। इफिसियों 6:18 में लिखा है, जब वो अस्त्र शस्त्रों का विषय आ रहा है तो एक हमारा हथियार क्या भी है, प्रार्थना हथियार है। अगर प्रार्थना नहीं करते शैतान सारा दिन हराता रहेगा, दिमाग में सब प्रकार का चिड़चिड़ापन, चिल्लाना, कोई शांति नहीं, कोई आशा नहीं, क्योंकि प्रार्थना है ही नहीं। और सचमुच में जो एक आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करती है उसके जीवन में उसका गहरा असर रहता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ की संगति बदलती है एक व्यक्ति को। अगर सचमुच में एक व्यक्ति दिल से, मन से परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसका असर उसके जीवन में दिखता है। तो इस करके अगर अभी तक भी, इस घड़ी तक भी अगर हमने प्रार्थना को इग्नोर किया है तो अभी हम क्या करें। सचमुच में इसी समय हम निर्णय ले सकते हैं, प्रभु मैं तुझसे हर दिन क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा। प्रभु तू मेरा जीवन है, मेरा सृष्टि करता है, मेरा चरवाहा है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मेरी अगुवाई कर, तूने कहा है तू मुझसे मांग। एक आखिरी आयत पढ़ के फिर हम प्रार्थना करते हैं। मत्ती 6 अध्याय। बहुत सारे उदाहरण हैं। दानियल को विषय मालूम नहीं थे लेकिन उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसको समझाने के लिए स्वर्गदूत को भेज दिया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब नए नियम में भी पुराने नियम में भी। पतरस दोपहर के समय छत पर चढ़ के सिमोन चमड़े वाले के घर में प्रार्थना कर रहा था। वो बहुत बड़े असमंजस में था, वास्तव में यहूदियों को और अन्य जातियों के बीच में फर्क समझने वाला था। क्रूस के बाद भी उसके मन में बहुत सारी शंका थी, उसको मालूम ही नहीं था। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उसे दर्शन दिखाया और लंबे चौड़े चादर में बहुत सारे पक्षी दिखाए। मतलब अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन है, कुछ भी क्या नहीं होगा, मालूम नहीं होगा। जब उसने प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने उसके ऊपर जाहिर किया कि जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है तो उसको अशुद्ध ना कहे। इसलिए उसी समय अन्य जाति कुरनेलियुस के घर में जा रहा है पतरस। अन्य तो ये यहूदी होकर अन्य जातियों के घर जाता ही नहीं था। क्रूस के बाद भी इसकी सोच में क्या ही नहीं आया था, परिवर्तन आया ही नहीं था। लेकिन प्रार्थना भेदों को प्रकट करके दे रही है। प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना रहित जीवन का होना परमेश्वर से अपने संबंध को तोड़ देना है। प्रार्थना ना करने वाले सुस्त और आलसी लोग हैं, परमेश्वर को चाहने वाले लोग नहीं है, दिखावटी हैं। जीवन से किसी को कोई आशीष मिलने वाली नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, किसी के लिए आशीष का कारण नहीं होंगे। परमेश्वर का स्वभाव इनके द्वारा किसी को नहीं दिखेगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक भी प्रार्थना जीवन को
अगर अभी तक जीवन से ही हमने संबंध नहीं किया तो हमें कहाँ से शांति आएगी, कहाँ से बल आएगा। हम आत्मिक अंधेपन में रहेंगे, आत्मिक मुर्दापन में रहेंगे। तो इस घड़ी मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर प्रभु यीशु क्या कहते हैं मत्ती 6 अध्याय में 6:5 से मैं पढ़ता हूँ। जब तू प्रार्थना करे, आपको मालूम है यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं, यदि तू ऐसा करे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा चेला होना चाहे, मतलब चॉइस रखी है, यदि लगाया है बीच में। आपकी मर्जी है, अगर आपने प्रभु के पीछे आना है तो आ जाओ, चेला होना है तो बोलो, नहीं तो नहीं सी। लेकिन जब बात प्रार्थना की आ रही है, प्रभु क्या कह रहा है, जब तू प्रार्थना करे, मतलब ऐसा नहीं लिखा यदि तू प्रार्थना करे, लेकिन इधर प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है। जब यीशु कह रहा है जब तू प्रार्थना करे, तो कैसे करना है, कपटियों के समान नहीं। कपटी प्रार्थना कैसे करते हैं, दिखाने के लिए। अगर अंदर से प्रार्थना का मन हो, रात में उठें, दिन में उठें, अकेले में, मतलब जब कोई नहीं देख रहा हो। हमारा असली जीवन तभी दिखता है जब हम अकेले में हैं। तब हम अकेले हैं तो क्या कर रहे हैं, उस समय वास्तव में हमारा असली जीवन होता है। सबके बीच में अभी हम सब बैठे हैं, अभी तो शायद हम क्या दिखें एक दूसरे को, मुझे भी आप क्या देख रहे होंगे, हाँ ये भी सही है, और मुझे भी एक दूसरे, हम सब सही दिख रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब मैं अकेला होता हूँ उस समय मैं क्या करता हूँ। यीशु ने सारी रात प्रार्थना में बिताई, उसके सामने एक बड़ा विषय था, 12 प्रेरितों का चुनाव करना था। हम कितनी देर प्रार्थना बिताते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा 20 मिनट है कईयों की, तो 20 भी नहीं है। और 3 घंटे की अगर फिल्म दिखा दो, एक फिल्म से मन नहीं भरेगा, एक और देखने के लिए तैयार है। नाटक दिखा दो, कहीं रिश्तेदारी में जाओ, सारी रात नींद नहीं आएगी, उसकी बात, पेट ही नहीं भरेगा बातें कर करके। लेकिन परमेश्वर से कितनी देर बात करते हैं, यह है बड़ा विषय। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा, एकांत को चुन, मतलब क्योंकि ये परमेश्वर से वार्तालाप है, दिल की आत्मा की पुकार है, परमेश्वर से समर्पण है, विश्वास के साथ उसके चरणों में आनंद की भरपूरी है। कई बार तो शायद समय का पता ही नहीं चले कितनी देर होगी, अगर सचमुच में दिल अंदर से आत्मा प्यासी है परमेश्वर। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, जैसे प्यासी हिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं तेरा उतना प्यासा हूँ। कई बार हमारे अंदर प्यास ही नहीं होती है, बगल में मोबाइल रखा होता है। इसलिए अगर प्रार्थना करना है तो रुकावटें भी देखनी है, रुकावटों को दूर करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, अन्यथा थोड़ी देर में मोबाइल देखने का मन आएगा। इस करके इन्हीं दिनों जो हमें प्रार्थना का समय दिए, अगर हम 10 दिन भी सचमुच में दिल से ऐसी प्रार्थना करें, हमारा जीवन में दिखेगा, हमारे जीवन को नई दिशा मिलेगी, नई सामर्थ्य मिलेगी, परमेश्वर के साथ गहबंद होगा, और जिन बातों को अभी हम जानते नहीं, कंफ्यूजन में हैं, वो बातें हमें होकर मिलेगी और हम निराश नहीं होंगे। तो इधर लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है। यीशु मसीह क्या संबंध बना रहा है, जैसे बच्चा, एक छोटा बालक अपने पिता से बात करता है, गिड़गिड़ाता है, पिताजी मुझे ये दो। मतलब ऐसे ही परमेश्वर से क्या करनी है, बात करनी है। और लिखा है, जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना का प्रतिफल है, अपने लिए करें, दूसरों के लिए इसका प्रतिफल रखा हुआ है। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अगर परमेश्वर को सारी आवश्यकताएं मालूम है तो वे प्रार्थना क्या करनी। इसका मतलब क्या है, मतलब भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन आत्मिक बातों के लिए, स्वर्गीय बात। इसलिए फिर आगे 9 आयत में लिखा है, यह समझाने के बाद प्रभु कह रहा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। मतलब एक गहरे संबंध में लेकर आ रही है प्रार्थना। प्रभु परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ रहा है इंसान को, और प्रार्थना की रीति बता रहा है, प्रार्थना का सिद्धांत बता रहा है, कैसे प्रार्थना करना है, किन चीजों के लिए प्रार्थना करना है।
ठीक है ना। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा मन मेरे अंदर भी आए, मुझे भी प्रार्थना का जीवन हो। सिर्फ प्रभु नाम की प्रार्थना नहीं, ऊपर ऊपर की प्रार्थना नहीं। आज इस वचन को सुनकर हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, कर्म ला सकते हैं। सुबह से शुरुआत करें, हर दिन सुबह उठें, और दिन में भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तभी सुनेगा जब हम घुटनों के बल होंगे, लेकिन प्रार्थना की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हम उन बातों को समझते आइए हम छोटी प्रार्थना सब हृदय से प्रार्थना